इस समय एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां इत्र व्यापारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पीयूष जैन को जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। पीयूष जैन के घर से जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम को 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला, जबकि कई किलो सोना और चांदी भी टीम ने बरामद किया है। पीयूष जैन के घर पर छापा मारा गया और उसके बाद पीयूष जैन के पुश्तैनी घर कन्नौज पर भी छापा मारा गया। और पीयूष जैन के घर से जब नोट मिलने शुरू हुए तो वो नोट इतने थे कि गिनना मुश्किल हो जाए। इसके लिए जीएसटी की टीम को मशीनें मंगवानी पड़ी और साथ ही साथ जब इतने ज्यादा नोट मिलने शुरू हुए तो इनकम टैक्स टीम भी इस छापे में शामिल हो गई। 8 नोट गिनने की मशीनें लगाई गई और नोट गिनने में 2 दिन का समय लगा, तब जाके 250 करोड़ से ज्यादा का कैश गिना गया। इस कैश को ले जाने के लिए बहुत बड़े कंटेनर को यानी कि ट्रक को बुलाया गया। उस ट्रक में बड़े बड़े बॉक्सेस रखे गए, उन बक्सों में नोट भरे हुए थे और तब जाकर पीयूष जैन को अब गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पीयूष जैन के पास न सिर्फ टैक्स चोरी का ये पैसा था बल्कि अवैध ढंग से कमाया गया ये पैसा था। पीयूष जैन ने टैक्स चोरी की, पीयूष जैन ने सरकार को धोखा दिया, नियमों का उल्लंघन किया और उसके बाद उसने इतनी अवैध संपत्ति जब्त की। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और मनीष पांडे दिल्ली से हमारे साथ हैं। संतोष, जब 250 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला, सोना चांदी मिला, उसके बाद अब पीयूष जैन को जो गिरफ्तार किया गया है, कितनी मुसीबत में है, कितनी बुरी तरह से काली कमाई करने वाला, टैक्स चोरी करने वाला ये व्यापारी पकड़ा गया। संतोष, देखिए, बहुत मुश्किल से ये जीएसटी के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई अगर कही जाए तो गलत नहीं होगी। सही जी, जीएसटी के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई 257 करोड़, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि 257 करोड़ कल तक मिले थे और ये आंकड़ा 290 तक पहुंच रहा है। 290 करोड़ तक का ये आंकड़ा पहुंच रहा है। और इसके अलावा जो कन्नौज में इनके जो जैन स्ट्रीट में जो पुश्तैनी घर है पीयूष जैन का, वहां पर भी शुक्रवार शाम 4 बजे से छापेमारी की जा रही थी। 3 घरों में छापेमारी की गई और वहां से अच्छा संतोष क्षमा आपको रोक रहे हैं बीच में, लेकिन ये बताइए, आज देश के हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न है संतोष, वो ये कि आखिर इतना कैसे टैक्स चुरा लिया? इत्र के व्यापार में कितना पैसा है? गुटखा जो ये बनाते हैं या बेचते हैं उसमें कितना ऐसा पैसा है जो 257 से 290 करोड़ रुपए सिर्फ बचा लिए इन्होंने, छुपा लिए इन्होंने? इसके अलावा बताया भी तो होगा, टैक्स भी तो दिया होगा, वो भी तो पैसा है। क्या 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 कारोबार होता है ये संतोष? देखिए, ये कनेक्शन इत्र के कारोबार के साथ साथ गुटखा के कनेक्शन का भी है। गुटखा का जो कारोबार है वो एक ऐसा कारोबार है, और खास करके कानपुर तो गुटखा कारोबार का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। और वहां पर जो गुटखे का कारोबार होगा, वहां पर जो केमिकल यूज होगा, इत्र का जो केमिकल यूज होता है, पीयूष जैन उसी केमिकल के बहुत बड़े डीलर हैं। और उसके बाद से ही ये जो टैक्स चोरी है, आप अंदाजा लगाइए कि 257 करोड़ रुपया अभी तक पुष्टि हो चुकी है। ये इतना टैक्स इन्होंने चुरा करके कैश रखा हुआ है, कैश घर से बरामद हुआ। कितना टैक्स ये दे रहे थे, कितनी टैक्स चोरी कर रहे थे। सबसे अहम बात कि जीएसटी के जो डीजीजीआई की टीम है, जो जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम है, उसने लगातार जांच करने के बाद उसकी गिरफ्तारी ये बात कह रही है कि पीयूष जैन ने टैक्स चोरी की, जीएसटी चोरी की। जो कैश बरामदगी हुई है, अगर वो इनकम टैक्स पकड़ती तो ये कहा जा सकता था कि उनके पास जो कैश बरामद हुआ उसका वो आय का स्रोत नहीं बता पाए, लेकिन जीएसटी ने गिरफ्तार किया है। इसका मतलब कि ये टैक्स चोरी उसकी पुष्टि होने के बाद जीएसटी ने गिरफ्तारी की। जीएसटी अमूमन बहुत जल्दी गिरफ्तार नहीं करती है। कल अब जीएसटी गिरफ्तार करने के बाद इनको जो जीएसटी की जो कोर्ट है वहां पर कल कानपुर में पेश किया जाएगा और उसके बाद इनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन पीयूष जैन की गिरफ्तारी जीएसटी चोरी का सबसे बड़ा मामला हिंदुस्तान का बना है। ठीक है संतोष। मनीष भी हमारे साथ हैं। मनीष, समाजवादी पार्टी से कनेक्शन भी बताया जा रहा है, राजनीतिक कनेक्शन भी बताया जा रहा है, ये इतनी बड़ी चोरी कैसे पकड़ी गई? अब आगे क्या होगा पीयूष जैन का, या कानून हमारा क्या कहता है? या मनीष, जैसे हम बहुत सारी खबरें दिखाते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, कुछ दिन जेल में रहते हैं, मुकदमा चलता है, बाहर आ जाते हैं और उन पर कोई असर नहीं होता।
जी देखिए सईद, जैसा आपने आखिरी में बोला कि लोग पकड़े जाते हैं उसके बाद बाहर निकल आते हैं, तो मुमकिन है कि इनके साथ में भी ऐसा ही हो, क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई होती है उसमें गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद में बेल का प्रावधान होता है, किसी भी व्यक्ति का वो अधिकार होता है। लेकिन जहां तक बात करें कि जानकारी कैसे मिली, डीजी जीएसटी अहमदाबाद यूनिट को ये सबसे पहले जानकारी मिली थी और उसके बाद में 22 तारीख से छापेमारी शुरू की गई थी। और आप अंदाज लगाइए सईद की जी। इतनी मात्रा में कैश मिला था कि जो जीएसटी के अधिकारी थे, इनकम टैक्स के अधिकारी थे, उनके होश फाख्ता हो गए। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क किया गया, वहां के अधिकारी आए और लगातार नोटों की गिनती अभी भी चल रही है, जैसा कि संतोष बता रहे थे। इसके अलावा कई किलो सोना और चांदी बरामद हुआ है। 100 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति का भी पता चला है। तो कुल मिलाकर बात करें तो बहुत बड़ी कार्रवाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए, कोई राजनीतिक संबंध है या नहीं है, इसके बारे में कोई भी राजनीतिक अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जीएसटी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई सफाई नहीं दी है कि इनकी कोई राजनीतिक संबंध है कि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि डीजी जीएसटी अहमदाबाद की कार्रवाई, वो भी कानपुर में ठीक इलेक्शन के पहले, और इलेक्शन के पहले एक व्यापारी के घर में इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलना, और ये वो जगह है जिनके बारे में पहले से जीएसटी को जानकारी थी। अभी ऐसे ठिकाने हो सकते हैं जहां पर और पैसे छुपे हुए हों। तो क्या इनका किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है या नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए पैसे छुपाए गए थे, इन सब पे अभी छानबीन होना बाकी है। सही, बिल्कुल मनीष। संतोष, एक व्यापारी, अब आप बता रहे हैं कि कानपुर जो है वो गुटखा कारोबार का बहुत बड़ा हब है, तो ऐसा तो नहीं है ना संतोष कि सिर्फ पीयूष जैन इकलौता इस तरह का व्यापारी होगा? क्या जीएसटी डिपार्टमेंट की और भी व्यापारियों पर और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शक के घेरे में है संतोष, और कुछ कार्रवाई हम आगे भी देख सकते हैं इस तरह की? देखिए बिल्कुल इसमें कार्रवाई आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जीएसटी के लिए भी एक अपना नया कनेक्शन निकल के आया कि एक इत्र कारोबारी जो केमिकल बनाता है इत्र का, और वो गुटखा व्यापार से कैसे जुड़ा है, और वो करोड़ों अरबों रुपया अगर कहा जाए तो वो जमा कर रहा है, कैश कर रहा है। तो अभी तक तो जो जीएसटी थी उसने गुटखा व्यापारियों पर ही शिकंजा कसा जो सीधे से गुटखा का व्यापार कर रहे थे। अभी कुछ महीने पहले ही जीएसटी के द्वारा कानपुर के एक बड़े व्यापारी को गिरफ्तार किया गया जीएसटी चोरी में, और उसके बाद जेल भेजा गया। लेकिन ये जो इत्र जो कारोबारी है, इस इत्र कारोबारी के नाम पर पीयूष जैन के द्वारा जो धंधा किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं गुटखा व्यापार के कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है। ये पहली बार है कि इत्र के व्यापार का कनेक्शन गुटखा व्यापार से सामने हुआ है, और ये बाकायदा स्टैब्लिश हुआ है कि इसमें कितने की टैक्स चोरी हो सकती है। मैक्सिमम देखिए कि 290 करोड़ का लगभग अभी तक हमारे पास जो जानकारी मिल पा रही है, अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन 290 करोड़ की बरामदगी हो चुकी है इनके कैश घरों से, चाहे वो कानपुर में रहा हो चाहे कन्नौज से। तो ये अपने आप में जीएसटी के लिए भी बड़ी बात है कि अब इसके बाद वो कानपुर में जो सबसे बड़ा सेंटर है गुटखा व्यापार का, वहां पर अब किन गुटखा व्यापारियों के यहाँ पर शिकंजा डालती है। और अगर बताएं, इस पूरी घटना को लेकर के भी बड़ी दिलचस्प तमाम कहानियां भी निकल के आती हैं कि ये जो कार्रवाई शुरू हुई वो एक गुटखा व्यापारी के घर से, गुटखा व्यापारी का जो माल डिलीवरी हो रहा था अहमदाबाद में, वहां पर ट्रक को पकड़ने के दौरान उसको पता चला कि ये ट्रक किसका है। ये ट्रक जो था जिसको अहमदाबाद के जीएसटी यूनिट ने पकड़ा, वो पीयूष जैन के छोटे भाई के साले हैं, उनका गणेश ट्रांसपोर्ट है। वहां से पकड़ धकड़ शुरू हुई, और जब गणेश ट्रांसपोर्ट के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई तब पीयूष जैन के रिश्ते निकल के आए, और पीयूष जैन के घर से जब कैश बरामद हुआ तो जीएसटी की टीम हतप्रभ थी। तो ये संतोष और मुनीश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, दोनों से हम और बातें और करेंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि देखिए, ये काली कमाई का कुबेर पीयूष जैन है जो गिरफ्तार किया गया है। आप अंदाजा लगाइए, 290 करोड़ जिसके घर में कैश मिलता है, कहां रखा होगा भाई, कैसे रखा होगा? कानपुर से इस कारोबारी, इस व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। 5 दिन लगे, यानी कि 22 दिसंबर से पीयूष के ठिकानों पर छापे जीएसटी की टीम मार रही थी, और जब नोट मिलने शुरू हुए तो फिर इनकम टैक्स को भी इन्फॉर्म किया गया, वहां के अधिकारी भी आ गए। तो जीएसटी की खुफिया विभाग और आईटी की संयुक्त छापेमारी, यानी कि जीएसटी की भी एक इंटेलिजेंस यूनिट है अपनी, उस इंटेलिजेंस यूनिट को ये सारी जानकारी मिली और उसके बाद छापे मारे गए। कानपुर और कन्नौज में कई ठिकानों पर छापे। कानपुर तो आपको पता है कि कानपुर घर है, वो हम लगातार टीवी पे दिखा रहे हैं, अभी भी दिखाएंगे आपको, लेकिन कन्नौज पुश्तैनी घर है पीयूष जैन का। पीयूष जैन के बेटे को लेकर वहां जाया गया और फिर वहां पर ये छापे मारे गए। 3 अलग अलग कंपनियों के नाम सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि 40 कंपनियों का मालिक है पीयूष जैन, लेकिन 3 अलग अलग कंपनियां अभी तक सामने आ चुकी हैं, और विदेश में भी
पीयूष जैन की कंपनियां, इन तीनों कंपनियों से पीयूष जैन के तार जुड़े हुए हैं, यानी कि पीयूष जैन कहीं ना कहीं इनमें इन्वॉल्व है। 250 करोड़ रुपए तो अभी तक हो चुके हैं, लेकिन संतोष हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है 290 करोड़ तक जा सकता है, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार सिर्फ नोट गिनने का काम ही चल रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति का भी पता चला है, यानी कि कन्नौज में जो छापा मारा गया वहां पे पेपर्स मिले हैं और नोट गिनने के लिए बैंक के कर्मचारियों को लगाया गया है। 40 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, नोट लगातार गिने जा रहे हैं। देखिए, हम आपको लगातार यहां दिखा भी रहे हैं किस तरह से नोट गिने जा रहे हैं, मशीनें वहां पर लगाई गई है। टैक्स चोरी का आरोप है पीयूष जैन पर। जीएसटी की अहमदाबाद यूनिट को खुफिया जानकारी मिली थी, जो कि अभी मुनीश ने भी बताया, और उस खुफिया जानकारी के आधार पर पीयूष जैन के घर पर छापा मारा गया और उसके बाद पता चला कि पीयूष जैन का नाम, जो जीएसटी की चोरी कर रहा था, पीयूष जैन नाम का ये व्यापारी, फर्जी बिल बनाकर पीयूष जैन जीएसटी अदा नहीं कर रहा था। ये चोरी हुई थी 22 दिसंबर को पीयूष के कानपुर वाले घर पर छापा मारा गया था। जीएसटी के अधिकारी वहां पर मौजूद थे और हमने खबर आपको दिखाई थी। कानपुर में ही गोदाम है, दफ्तर है, और पीयूष जैन के, जैसे अभी संतोष ने बताया कि पीयूष जैन के साले का भी कोई रिश्तेदार है, उसका ट्रक का कारोबार है। इस दौरान पीयूष के घर से एक बड़ी अलमीरा मिली। अलमारी के अंदर पेपर और प्लास्टिक में बंधे हुए बड़े बड़े वहां पर पैकेट्स मिले और इन पैकेट्स में नोट मिले। पैकेट्स खोलने के बाद जीएसटी अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि कोई नहीं गिन सकता। किसी ने, हमें लगता है कि सारे जो अधिकारी थे वो पहली बार इतने नोट एक साथ देख रहे थे। 500 और 2000 के नोट की गड्डियां वहां पर मिली हैं और हम लोग भी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं देखकर हैरान रह गए हैं। और उस समय नोटों को गिनना जीएसटी अधिकारियों के लिए संभव नहीं रहा। अधिकारियों ने तुरंत बैंक से, यानी कि एसबीआई से नोट गिनने में मदद मांगने के लिए कहा। ये देखिए, लगातार हम बता रहे हैं किस तरह से जमीन पर बैठ के नोट गिने जा रहे हैं। फिर मशीन के द्वारा नोटों की गिनती हुई। 8 मशीनें लगाई गई यहां पर। 24 दिसंबर की शाम तक करीब 150 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी और वो ब्रेकिंग न्यूज के रूप में हमने आपको दिखाया। और उसके साथ ही कन्नौज में छापा भी लगातार, कन्नौज यानी कि पीयूष जैन का पुश्तैनी घर, अलग अलग ठिकानों से करोड़ों रुपए, कई किलो सोना चांदी मिले, 250 करोड़ से ज्यादा नकद, 100 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति मिली है, अंदाजा लगाई। और ये देखिए, ये तस्वीरें देख के हैरान रह जाते हैं। आपने, हमने तो कभी नहीं देखा। आप सोचिए, कभी इतने नोट एक साथ आपने देखे हैं या कभी देख पाएंगे? कभी नहीं। और जब जीएसटी की टीम ने ये नोट देखा तो वो हैरान रह गए। संतोष और हमारे साथ मुनीश दोनों लगातार बने हुए हैं। मुनीश, इस खबर की काफी चर्चा है और इस खबर के बारे में जब लोगों से बात होती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने जीएसटी चोरी की है, आपने इनकम टैक्स की चोरी की है, आप जुर्माना भरेंगे और छूट जाएंगे और ये पैसा भी आपका हो जाएगा। ये एक आम इंसान का प्रश्न है, हम जैसा व्यक्ति जो नहीं जानता कि प्रक्रिया क्या होती है, क्या होगा, ये सारा पैसा किसका हुआ, सरकार का हुआ या वापस पीयूष जैन को मिल जाएगा सिर्फ जुर्माना लगाकर? जी देखिए, सही, अगर सही मायनों में कहा जाए तो ये जो पैसे मिले हुए हैं, अभी जो नगद बरामदगी हुई है, सबसे पहले तो इस बारे में ये पता करना पड़ेगा कि आखिरकार इसमें से काली कमाई कितनी है। देखिए, जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग, ये दो ऐसे विभाग हैं जहां पर गिरफ्तार करने की संभावनाएं काफी कम होती हैं। इसके लिए जो गिरफ्तारी की गई है वो धारा 69 के तहत की गई है इनकी, यानी कि जीएसटी चोरी का मामला अभी तक फिलहाल के लिए बनाया गया है। टैक्स इवेजन है पूरा का पूरा मामला, यानी कि आपने आयकर की चोरी की है। ये लेकिन मात्र शुरुआत है, क्योंकि एक बार जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद में आपको जितने भी आपने फाइनेंशियल डीलिंग किए हैं, यानी कि व्यापार से संबंधित जितना भी आपने पैसा इधर से उधर भेजा हुआ है, वो सारे दस्तावेज देने पड़ते हैं। आपके जितने भी घर में आपके परिवार वालों के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, संपत्ति है, उसका ब्यौरा देना पड़ता है। मुनीश, आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। मुनीश और संतोष, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।